नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर एक बार नया वीडियो लेकर हम आपके साथ प्रस्तुत हैं। मैं आपके साथ हूँ विनोद कुमार और आज का जो हमारा टॉपिक है वह राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित है। लोक देवता अर्थात जनमानस में देवताओं की तरह पूजे जाने वाले व्यक्तित्व या महापुरुष जिन्हें हमने लोक देवता के नाम से संबोधित किया है। और राजस्थान में ऐसे महापुरुष लोक देवता कौन कौन से हुए हैं, लोक देवताओं से संबंधित विषय वस्तु और उनसे संबंधित जो शब्दावली है, लोक रंजन में लोक देवताओं से संबंधित जो आस्थाएं हैं, इनके बारे में हम इस टॉपिक में आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने जो सुझाव हैं वह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रदान करें। तो आप शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता जो शब्द है वह शब्द उन महापुरुषों के लिए काम में लिया गया है जिन्होंने वीरोचित कार्य किया है, अपने आत्मबल से सिद्धियां प्राप्त की है और उन सिद्धियों का उपयोग जन कल्याण के लिए किया है। ये लोक देवता राजस्थान में 11वीं से 14वीं सदी में अधिक लोकप्रिय हुए हैं। क्यों हुए हैं लोकप्रिय? क्योंकि इस समय जो सामाजिक विषमता थी और जो धार्मिक क्रियाकलाप थे उसमें भी बड़ा भेदभाव था। तो इस वजह से धार्मिक और सामाजिक कारणों से ये लोक देवता 11वीं से 14वीं सदी के मध्य अधिक लोकप्रिय हुए। और इन लोक देवताओं ने समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की, धर्म की रक्षा की और धर्म की रक्षा तो लोक हितार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसीलिए लोक रंजन में और जनता के बीच ये लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो इन लोक देवताओं के संदर्भ में कुछ जो शब्दावलियां हैं, हमारे जनमानस में प्रचलित शब्दावलियां हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे देवरा या थान। देवरा या थान किसे कहा जाता है? ग्रामीण अंचल में जो चबूतरे नुमा पूजा स्थल होते हैं उन्हें थान या देवरा कहा जाता है। इन पूजा स्थलों को क्या कहा जाता है? थान या देवरा, जो कि लोक देवताओं के पूजा स्थल हैं। इसके बाद अगला देखें पर्चा, या इसी तरह लिखा हुआ भी आता है पर्चा। दो तरीके से लिखा जाता है। ये पर्चा क्या चीज है? जो अलौकिक शक्ति इन लोक देवताओं के द्वारा अर्जित की गई थी और उस अलौकिक शक्ति से वे असंभव या जो कठिन या दुष्कर कार्य था उसको भी संपन्न कर देते थे। और इस वजह से इसे क्या कहा गया? पर्चा कहा गया है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं पर्चा जो प्रतिफल के रूप में जो दिव्य आशीर्वाद है, देवताओं के आशीर्वाद से जो कार्य संपन्न हुआ है वो पर्चे के रूप में जाना जाता है। जैसे कि राजस्थान में यह बहुत अधिक प्रचलित है, रामदेव जी के पर्चे। इसके बाद अगला जो शब्द देखें, एक शब्द आता है चिरजा। चिरजा क्या है? देवी पूजा या आराधना, देवताओं की या देवियों की जो पूजा और आराधना के लिए महिलाओं के द्वारा रात्रि जागरण या रात्रि जुगा के समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें चिरजा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखें नाबा। नाबा क्या है? आराध्य देवी देवताओं की एक छोटी प्रतिमा होती है जो गले में पहनी जाती है। गले में जो प्रतिमा पहनी जाती है उसे नाबा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं डाला। डाला क्या है? 7 देवियों की सम्मिलित जो प्रतिमा है उसे डाला कहा जाता है। और फिर आता है पंचपीर। पंचपीर तो आप सबको पता ही है। पंचपीर के नाम से राजस्थान में 5 लोक देवताओं को जाना जाता है और इन पंचपीरों में शामिल हैं रामदेव जी जो कि तंवर वंशीय राजपूत थे। इसके बाद है गोगा जी चौहान वंशीय राजपूत थे। अगले हैं पाबू जी राठौड़ वंशीय राजपूत थे। फिर है हड़बू जी जो कि सांखला वंशीय राजपूत थे और हैं मेहा जी जो कि मांगलिया वंशीय राजपूत थे। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन लोक देवताओं के द्वारा जन कल्याण के क्या कार्य किए गए, किस तरह ये प्रसिद्ध हुए और इनकी समाज सेवा और समाज सुधार के क्षेत्र में क्या ख्याति रही। इसी के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं पंचपीरों में सबसे पहले बाबा रामदेव जी के बारे में। तो बोलिए रामसा पीर की जय। और शुरू करते हैं बाबा रामदेव के बारे में। तो देखिए रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता माने गए हैं। किसके माने गए हैं? सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता माने गए हैं क्योंकि रामदेव जी की हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग आराधना करते हैं। इस वजह से इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता माना जाता है।
रामदेव जी के उपनामों की बात करें तो राजस्थान में रामदेव जी को अनेक सारे नामों से जाना जाता है, जिनमें सबसे पहले देखें इन्हें राम सापीर के नाम से कौन जानते हैं? मुसलमान इन्हें राम सापीर कहते हैं। वहीं हिंदू इन्हें बाबा रामदेव, रुणिचारा धणी आदि नामों से, इसके साथ साथ पीरों का पीर, नीले घोड़े वाले बाबा, कृष्ण का अवतार, अर्जुन का वंशज आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म तंवर वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था। और कब हुआ था? भाद्र शुक्ल द्वितीया को हुआ था। भाद्र शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। और ये जो भाद्र शुक्ल द्वितीया है वो रामदेव जी का जो अवतार दिवस है, इसे बाबेरी बीज या बाबेरी दूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज कहा जाता है। इस बारे में परीक्षाओं में काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म विक्रम संवत 1462 ईस्वी को हुआ था, अर्थात कह सकते हैं 1405 ईस्वी को हुआ था। और ईस्वी सन विक्रम संवत से चूंकि 57 वर्ष पीछे, अर्थात कह सकते हैं जो विक्रम संवत है वह ईस्वी सन से 57 वर्ष पहले शुरू हुआ था। तो विक्रम ईस्वी संवत अगर ज्ञात करनी है तो विक्रम संवत में से 57 घटा देंगे, ईस्वी संवत हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद इनके जन्म स्थान की चर्चा करें तो इनका जन्म स्थान कौन सा है? उड़ू काश्मीर जो गांव है, बाड़मेर जिले की शिव तहसील का एक गांव है उड़ू काश्मीर, जहां पर रामदेव जी का जन्म हुआ था। फिर बात करते हैं रामदेव जी की जो परिवार के बारे में। इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर था। क्या नाम था? अजमल जी तंवर। माता का नाम मेणादे था। इनके एक भाई थे जिनका नाम बिरमदेव था। क्या नाम था? बिरमदेव। और इनके दो बहनें थी जिनका नाम लाछा और सुगना था। क्या नाम था? लाछा और सुगना नाम था। फिर देखते हैं इनकी धर्म बहन। रामदेव जी के मुंह बोली धर्म बहन थी जिसका नाम था डालीबाई। क्या नाम था? डालीबाई, जो कि मेघलाल जाति से संपर्क रखती थी, यानी मेघलाल जाति से ताल्लुका था जिसका, डालीबाई का। और डालीबाई ने रामदेव जी के जीवित समाधि लेने से एक दिन पहले समाधि ले ली थी। इनकी पत्नी की नाम की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। क्या नाम था? नेतल दे, जो कि दले सिंह सोडा की पुत्री थी। और ये दले सिंह सोडा थे, इनका संबंध था अमरकोट, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। वहीं इनके गुरु की बात करें तो रामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम था बालीनाथ। क्या नाम था? बालीनाथ। और ये जो बालीनाथ जी महाराज इनके जो गुरु थे उनका मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में मंदिर है। और यहाँ पर लोग कुष्ठ रोग जो था, कुष्ठ रोग के निवारण हेतु अपनी आस्था लेकर यहाँ आते थे। रामदेव जी ने समाधि कब ली? तो रामदेव जी का जो समाधि का समय है वह है भाद्र सुदी एकादशी। भाद्र सुदी एकादशी को इन्होंने समाधि ले ली थी। और यह समय था विक्रम संवत 1515 ईस्वी, अर्थात कह सकते हैं विक्रम संवत 1515। और ईस्वी संवत में अगर देखें तो 1458 को इन्होंने रुणिचा में राम सरोवर के किनारे समाधि ली थी। रामदेव जी की सवारी की बात करें तो इनकी सवारी थी नीला घोड़ा, या जिसे लीला घोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव जी के जो मंदिर हैं वो राजस्थान के जो ग्रामीण अंचल है या राजस्थान का जो लोक समाज है उसमें देवरा के नाम से जाने जाते हैं। रामदेव जी के जो चरण चिन्ह हैं जो गांवों में आज भी पूजे जाते हैं, जिनकी आराधना की जाती है, उन चरण चिन्हों को पगले या पगलिए के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं रामदेव जी की जो ध्वजा है वह कहलाती है नेजा। क्या कहलाती है? नेजा। यह नेजा है या तो सफेद रंग की होती है, श्वेत, या फिर पंचरंगी रंगों की होती है। रामदेव जी के जागरण को जम्मा कहा जाता है। और इनके जो मंदिर है रामदेवरा रुणेचा में, जो मंदिर में यात्री आते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों को जातरू कहा जाता है। रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त हैं उन्हें रीखिया कहा जाता है। और इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसे कामड़िया पंथ के नाम से जाना जाता है। किस पंथ के नाम से जाना जाता है? कामड़िया पंथ के नाम से जाना जाता है। वही बात करें रामदेव जी के प्रमुख शिष्यों की तो इनके प्रमुख शिष्य थे रत्नाराय का, हरजी बाटी, लखी बंजारा और आई माता। ये इनके प्रमुख शिष्य थे। वही बात करते हैं रामदेव जी के द्वारा किए गए समाज सुधारों के बारे में। तो रामदेव जी ने समाज में फैली हुई जो जातीय विषमता थी, जातीय
भेदभाव था ऊंच नीच का, उसका विरोध किया। वहीं पोकरण क्षेत्र में एक तांत्रिक था जिसका नाम भैरव था, और भैरव राक्षस के नाम से वह प्रसिद्ध था, जिसके आतंक से जनता बहुत त्रस्त थी। इस भैरव राक्षस का वध कर पोकरण नगर को पुनः बसाया, और वहीं रुणिचा गांव में राम सरोवर नाम से एक तालाब का निर्माण भी किया। इसके साथ साथ रामदेव जी ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि का विरोध किया। रामदेव जी की एक ही शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी, और उन्होंने उस शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया है। और शिक्षा क्या थी? गुरु ही तारणहार है, कि इस बहुत सागर से अगर आपका कोई कल्याण कर सकता है तो वो आपका गुरु कर सकता है। इसीलिए उन्होंने एक शिक्षा दी थी, गुरु ही तारणहार है। रामदेव जी के जो गीत हैं, उनकी आराधना में, उनकी स्मृति में जो गीत गाए जाते हैं, वे गीत ब्यावले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। और रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे, जिन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है 24 बाणियां। रामदेव जी की रचना क्या नाम है? 24 बाणियां। अब बात करते हैं रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर है उसके बारे में। तो रामदेव जी का जो प्रमुख मंदिर है वह मंदिर कहाँ है? ये मंदिर रामदेवरा नामक स्थान पर स्थित है। रामदेवरा या रुणिचा नामक जो स्थान जैसलमेर जिले में है, वहाँ ये मंदिर है। और इस मंदिर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक यहाँ प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। और यह इस मेले में राजस्थान और राजस्थान से अतिरिक्त गुजरात से भी काफी मात्रा में यहाँ यात्री आते हैं। और ये जो मेला है, मेले का प्रमुख आकर्षण क्या है? यह मेला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों यात्री आते हैं और अपने आराध्य देव को नमन करते हैं। इस मेले में रामदेव जी को कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी की आराधना में कपड़े के घोड़े यहाँ काफी मात्रा में भक्तजनों के द्वारा चढ़ाए जाते हैं। दूसरा आकर्षण इस मेले का क्या है? दूसरा आकर्षण इस मेले का है 13 ताली नृत्य। 13 ताली जो नृत्य है, ये नृत्य कामड़ जाति की बहुओं के द्वारा बैठकर किया जाता है। और राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है, यानी बैठी हुई मुद्रा में किया जाने वाला राजस्थान का एकमात्र नृत्य कौन सा है? तो वो नृत्य है 13 ताली नृत्य। इस नृत्य में होता क्या है? ये नृत्य विशेष रूप से मेले और उत्सव पर इसका आयोजन किया जाता है। इस नृत्य में जो महिलाएं हैं, कामड़ जाति की जो बहुएं हैं, वे बहुएं अपने पैरों में और हाथों में 13 मंजीरें बांधकर बैठी हुई मुद्रा में नृत्य करती हैं। और ये 13 मंजीरें किस प्रकार बांधती हैं? इनमें से 9 मंजीरें तो दाएं पांव पर बांधे जाते हैं, और 2 जो मंजीरें हैं वो दोनों हाथों की कोहनी पर बांधे जाते हैं। शेष 2 मंजीरें वो हाथों में लेकर बजाती हुई मुद्रा में नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के दौरान पुरुष जो है वो तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य में अपना योगदान प्रदान करते हैं। इस नृत्य का, यानी जो 13 ताली नृत्य है, इस नृत्य का प्रारंभ कहां से हुआ? इस नृत्य का प्रारंभ पाली जिले के गांव पादरला से हुआ था। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन है? 13 ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? तो इसकी जानी मानी विख्यात कलाकार रही है मांगी बाई, इसके अलावा मोहिनी, नारायणी और लक्ष्मण दास जो हैं कामड़, ये इसके प्रमुख कलाकार रहे हैं। अब रामदेव जी के जो इस मंदिर के अलावा, यानी रुणिचा का जो मंदिर है, इसके अलावा हमारे राजस्थान में और देश में प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से उनकी बातें करें तो इनके मंदिर हैं बिराठिया जो मंदिर है पाली में, इसके अलावा उड़ूकाश्मीर गांव जो रामदेव जी का जन्म स्थान भी है, वहां बाड़मेर में वहां भी इनका मंदिर है। खुंडियास अजमेर में इनका एक मंदिर है। और इस मंदिर को राजस्थान का छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का छोटा रामदेवरा। कौन सा मंदिर? खुंडियास अजमेर। इसके अलावा सुरताखेड़ा चित्तौड़ में भी इनका मंदिर है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर भी इनका मंदिर बना हुआ है। कोटड़ा बाड़मेर में भी इनका मंदिर बना हुआ है। और छोटा रामदेवरा जो कि गुजरात में है, वहां भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। अब रामदेव जी की एक उपाधि है पीरों का पीर। क्यों कहा जाता है रामदेव जी को? तो इसके बारे में एक जनमानस में प्रसंग प्रचलित है कि एक बार मक्का से, यानी सऊदी अरब से 5 पीर इनके पास आए थे, और वो पीर अपने जो खाना खाने के पात्र, जिनको वो कटोरा बोलते थे, वो सऊदी अरब में अर्थात मक्का में भूल गए थे। रामदेव जी ने अपनी सिद्धियों के द्वारा, अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा
उन कटोरों को उनके सामने प्रस्तुत कर दिया, तब उन पीरों ने कहा कि हम तो मात्र पीर हैं, हे भगवान, हे देवता, आप तो पीरों के भी पीर हैं। और इसी कारण से इसके बाद राजस्थान में और पूरे जनमानस में इनको पीरों का पीर उपाधि दी गई। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य रखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।